हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस अनोखे इतिहास की जो शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो। आज हम जानेंगे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में अपार धन संपदा मौजूद थी। 16वीं ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। भारत की यह अपार संपदा ही विदेशी आक्रमणों का कारण भी बनी थी। हम सभी भारतीय लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसी के कारण विदेशी आक्रांता और अंग्रेजों ने इस देश को अपना गुलाम बनाया था और अपार संपत्ति इस देश से लूट कर ले गए थे। आगे हम जानेंगे भारत को सोने की चिड़िया किन तथ्यों के आधार पर कहा जाता था। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा निर्माण केंद्र था। कुछ लोग मानते हैं कि भारत प्राचीन काल में केवल मसालों के निर्यात में ही आगे था। उनकी जानकारी के लिए यह बताना ज़रूरी है कि भारत मसालों के अलावा कई अन्य उत्पादों के निर्यात में भी अग्रणी देश था। 1000 वर्षों के मुगल और अन्य आक्रमणकारियों के शासन के बाद भी विश्व की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 25% के बराबर था। इसी समय में अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से 3% रह गया था। लेकिन आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जब मुगल ने 1526 से 1793 के बीच भारत पर शासन किया, इस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड, जो कि ग्रेट ब्रिटेन की आय से भी अधिक थी। इतिहास बताता है कि मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। यह तथ्य भारत की संपन्नता को दर्शाने के लिए बहुत बड़ा सबूत है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आगे हम बात करेंगे मयूर सिंहासन की। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वो है मयूर सिंहासन। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जितना धन लगाया गया था उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। आगे हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे की, जिसका वजन 21.6 ग्राम है और बाज़ार में इसकी वर्तमान कीमत 1 अरब डॉलर के लगभग आकी जाती है। यह हीरा गोलकुंडा की खदान से मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। आजकल यह ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। ये सब तथ्य साबित करते हैं कि भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। आगे हम बात करेंगे इसी को साबित करने के लिए सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर को सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर लूट की थी। इसकी ज्योतिर्लिंग को भी तोड़ दिया गया था। इस आक्रमण में महमूद गजनबी ने लगभग 2 मिलियन दिनारों की लूट की थी, जिसकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 45 करोड़ रुपए के लगभग मानी जाती है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति में भी हमारे जो मंदिर हैं उनमें कितनी अपार संपदा मौजूद है, जिससे कहा जा सकता है कि भारत आज भी संपन्न है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कुछ समय पहले एक आकलन में कहा था कि भारत में अभी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3,000-4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में अभी भी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के मंदिरों में अभी भी है। भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज़्यादा धन है।
जो साबित करता है कि भारत को आज भी सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। यदि मंदिरों के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।